स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 1.2 के एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें क्या करना है, करनी में 2 को सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना करनी में 2 एक परिमेय, देखिए लिख रहे हैं परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माने हैं कि करनी में जो 2 है एक परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ था करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके उल्टा यहाँ पे माने हैं कि करनी में 2 जो है एक परिमेय संख्या है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा a बटे हो जाएगा b। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, देखिए लिख रहे हैं जहाँ a और b दोनों सअभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ a और b दोनों सअभाज्य संख्या है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, सअभाज्य संख्या का हम मतलब बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a बटा b सअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है a जो है b से भाग होगा और b जो है a से भाग होगा। यानी कि a और b को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकता है। सअभाज्य संख्या का मतलब a ही होता है। अब चलिए इसके आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए ये पहला पक्ष है तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2 का होल स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे। इसका भी वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a बटे में b का ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 और 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर। अब देखिए यहाँ लिखा है a बटा b का होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा यानी कि b स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 के नीचे 1 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर फिर बराबर लगा देंगे। 1 से गुणा करेंगे a स्क्वायर में तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से a स्क्वायर में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर फिर बटे में आ जाएगा 2, ठीक। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो a स्क्वायर है 2 से यानी कि विभाजित हो रहा है, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर 2 से विभाजित, देखिए लिख रहे हैं विभाजित है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे समीकरण नंबर 1 को ही, अगर यहाँ पे स्क्वायर हटा दे ये वाला तो ये जो a है वो भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a भी 2 से विभाजित है, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना a बराबर 2 के समीकरण, देखिए लिख रहे हैं माना a बराबर 2 के समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे हल नहीं करेंगे, चलिए इधर करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा है b स्क्वायर, तो आप लिखेंगे b स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे a के स्थान पर हम रखेंगे 2 के, देखिए यहाँ पे a के स्थान पर 2 के रखेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 2 के और ये जगह पूरे का होल स्क्वायर फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर इसका 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर फिर बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से क्या करेंगे 4 को काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे 2 से बी स्क्वायर में भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर फिर बटे में आ जाएगा यानी कि 2। अब ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अगर आप लोग समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे ये जो बी स्क्वायर है 2 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आप लोग फिर से ध्यान से देखेंगे स्क्वायर हटा देंगे तो b जो है 2 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे b भी 2 से विभाजित है, ठीक है। इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो इतना किए हैं अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे नीचे हिंदी में लिखना है। चलिए पहले उसको लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे जो हिंदी में लिखेंगे उसको हम पढ़ करके आपको समझाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिख दिए हुए हैं। अब चलिए इसको पढ़ करके हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 व 2 से हमें यह पता चलता है कि a और b दोनों 2 से विभाजित है। अगर आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो a है 2 से विभाजित हो रहा है और देखिए यहाँ पे b जो है 2 से विभाजित हो रहा है यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें यह पता चला है। तो क्या कि यहाँ पे उसको लिख दिए हैं। अब इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है मगर हमने यह माना था कि a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे ऊपर माने थे a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब है यहाँ पे बताए थे a जो है b को भाग करेगा और b जो है a को भाग करेगा, इसको कोई और संख्या भाग नहीं करेगा। अगर आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे a जो है 2 से विभाजित हो गया और b भी जो है 2 से विभाजित हो गया। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो अभिधारणा माना था वह गलत है। करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप लोग यहाँ से और यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा तभी आपको पूरा 4 नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि माने थे कि माना करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, जो माने थे वह गलत हो गया है यानी कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।